पीछा किया। उन्होंने देखा कि राजा समुद्र में स्नान करके एक मंदिर गया और एक प्रतिमा की पूजा अर्चना करके उबलते तेल के कड़ाह में कूद गया। जब उसका शरीर जलकर भुन गया तो कुछ चुड़ैलें वहां आई और भुना शरीर कड़ाह से निकालकर नोच नोच कर खा गई और तृप्त होकर चली गई। चुड़ैलों के जाने के बाद प्रतिमा से एक देवी प्रकट हुई और अमृत की बूंदें डालकर राजा को जीवित कर दिया। देवी ने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं अधिरथ की झोली में डाल दी और वह खुश होकर महल लौट आया। सोने के सिक्कों का रहस्य जानकर विक्रमादित्य नदी में कूद गए और स्नान करके मंदिर में देवी की पूजा की और तेल की कड़ाही में अपने शरीर का समर्पण कर दिया। तभी चुड़ैलें आई और विक्रमादित्य का जला भुना शरीर खाकर तृप्त होकर चली गई। देवी प्रकट हुई और कड़ाही में अमृत डालकर विक्रमादित्य को जीवित कर दिया। देवी ने विक्रमादित्य को स्वर्ण मुद्राएं देनी चाहिए। उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि उनके लिए देवी की कृपा ही सर्वोपरि है और उन्होंने 7 बार यह क्रिया दोहराई। 7वीं बार देवी ने कहा, बस करो, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। विक्रमादित्य इसी अवसर की ताक में थे। उन्होंने देवी से वह थैली ही मांग ली जिससे स्वर्ण मुद्राएं निकलती थीं। ज्यों ही देवी ने वह थैली विक्रमादित्य को सौंपी तो मंदिर, प्रतिमा, सब कुछ गायब हो गया। अब दूर दूर तक केवल समुद्र तट दिख रहा था। विक्रमादित्य वह चमत्कारी थैली लेकर चले गए। अगले दिन जब राजा वहां आया तो वह बहुत दुखी हुआ। उसका वर्षों का 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान करने का नियम टूट गया। राजा ने अन्न जल त्याग दिया और अपने कक्ष में असहाय पड़ा रहता। अत्यधिक अस्वस्थ राजा मरनाशन की हालत में अंतिम सांसें गिन रहा था कि तभी विक्रमादित्य राजा के पास आ पहुंचे और उनकी उदासी का कारण पूछा। राजा ने विक्रमादित्य को सारा हाल कह सुनाया। विक्रमादित्य ने वह चमत्कारी थैली राजा को देते हुए कहा कि रोज रोज कड़ाह में कूदकर आपको प्राण गंवाते देख मेरा हृदय विचलित हो गया था, इसलिए मैंने देवी से वह चमत्कारी थैली ही सदा के लिए प्राप्त कर ली जिससे सोने के सिक्के निकलते थे। राजा अधिरथ तुरंत भांप गए कि उनके सामने खड़ा शख्स कोई साधारण मानव नहीं है। उन्होंने विक्रमादित्य से उनका वास्तविक परिचय पूछा तो विक्रमादित्य ने कहा, मैं उज्जैन नगरी का राजा विक्रमादित्य हूँ। इतना सुनते ही राजा अधिरथ ने विक्रमादित्य को अपने गले लगा लिया और कहा, हे राजन, इस धरती के सर्वश्रेष्ठ दानवीर आप ही हो। कुछ दिन तक्षशिला नगरी में व्यतीत करने के पश्चात विक्रमादित्य ने राजा अधिरथ से विदा ली और सकुशल उज्जैन लौट आए। एक बार विक्रमादित्य के राज्य में एक खूंखार शेर घुस आया। शेर के आतंक से पूरे उज्जैन में हाहाकार मच गया। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट।